जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सभी जानते हैं कल हमने गीता जी के 9वें अध्याय पर अध्ययन किया और आज हम चर्चा करते हैं श्री गीता जी के 10वें अध्याय के बारे में। तो कृपया ध्यान से सुने और गीता जी के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तो 10वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवतागण जानते हैं न महर्षि लोग, मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह से रहित होते हैं, अर्थात उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असंभव, क्षमा, सत्य, दम, सम, दुख, जन्म, मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, यश और अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए। जो मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझ में ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ और अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त और सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले सुखी रहते हैं। मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर देते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनके बुद्धि में स्थित और देदीप्यमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसारी अंधकार का नाश कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, महर्षि, नारद, अमित, देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह रहे हो। हे केशव, हे वासुदेव, जो तुमने मुझसे कहा है मैं सब में सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब जीवों को उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने मन को जानते हैं, अतएव आप अपनी उन विभूतियों का हाल पूर्णतया वर्णन कीजिए जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त रहे हैं। हे योगिन, हे वासुदेव, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपका किस प्रकार से जान सकता हूँ। आपका ध्यान किन किन भावों से करने योग्य है। हे जनार्दन, कृपा अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। श्री भगवान ने कहा, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणकेश, समस्त भूतों का अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों में भासित सूर्य, मरुदगणों के बीच मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और धृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। मैं रुद्रों में शिव, यक्ष राक्षसों में कुबेर, अष्टमुष्टों में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहित में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में शूद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में ब्रह्मवाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ,
ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में हिराज मैं ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, राज करने वालों का में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद्व, अक्षय कोक और चार मन वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा, धृति और अक्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्म साम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत, छलियों में जुआ, तपस्वियों में तेज, जय उद्योग और सात्विकों में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। तो हे अर्जुन, भूत भाव का जो तेज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न जानो। अथवा हे अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यही जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत का व्यापक हूँ। 10वें अध्याय में महात्म्य के बारे में श्री विष्णु जी बोलते हैं, हे लक्ष्मी, एक समय कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। यह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मानस सरोवर को जाता। उस सरोवर में इंद्र कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन के लिए आया था और वह गिर पड़ा, श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को लेकर आया। मैंने पूछा, हे हंस, वो श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले थे। मैं उनको लांघ कर आया। उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभो, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। अब इंद्र ने आज्ञा दी, जा और उस ब्राह्मण की तपस्या को भंग करे। आज्ञा पाकर उस पितर के पास गई और मैंने उसकी तपस्या को भंग किया तो ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया, हे पापिन, जा तुझे कमलिनी का देह प्राप्त हो। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज और मुझे लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत हो और तूने इस कमलिनी देह से छुट कर कैसे देव देही पाई? तब कमलिनी ने कहा, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर पर स्नान कर शालिग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार तत्काल भया। हंस श्वेत हुआ, कमलिनी देव कन्या को प्राप्त हुई। इसी प्रकार सभी से अनुरोध है, कृपा करके श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।